दो नाव पे चढ़ने वाली कहावत कभी सुनी है? आजकल के युवाओं को न जाने क्यों ये चीज समझ में नहीं आती है कि दो नाव पे चढ़ने से सिर्फ और सिर्फ परेशानी है। एक काम को पकड़ के उसको करिए, उसमें सफलता पाइए, उसके बाद जाके दूसरे काम को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब तक आप एक काम में सफल नहीं हो जाएंगे, दूसरे काम में आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। आजकल के युवाओं को, आजकल के लोगों को छोटी सी चीज मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करता हूं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखा देखी काम करते हैं, मतलब उनका बिजनेस कुछ और, कोई काम कर रहे हैं, कोई दुकान है, कोई मकान है, कुछ काम करते हैं, और साथ में उनको शौक चल रहा है कि फेसबुकिया बनना है, इंस्टाग्रामर बनना है, यूट्यूबर बनना है, ब्लॉगर बनना है। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इसमें भी पैसे कमा लूं, उसमें भी पैसे कमा लूं। दुनिया के सफलतम 20, 50, 100 लोगों को उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसा सफल इंसान मुझे बता दीजिएगा कि जिसने 25 काम एक साथ चालू किए और सब में सफल हो गया। जितने भी बड़े लोग हैं, टाइकून्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, सबने कोई एक काम पकड़ा, उसको किया, जब तक उसमें सफल नहीं हो गए तब तक दूसरे काम में हाथ नहीं डाला। क्योंकि आपके दूसरे काम में सफलता तब तेज होती है, तब तेजी से मिलती है जब आप पहले काम में सफल हो चुके होते हैं। क्योंकि दूसरा काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपकी बातों पे लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप पहले काम में सफल हो चुके होते हैं। दो नाव पे चढ़ने का ये जो शौक लोगों को चल रहा है, यकीन मानिए अपनी जिंदगी और अपने साथ वालों की जिंदगी बर्बाद करने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। आप बिजनेस भी चलाना चाहते हैं, आप अपना अलग यूट्यूबर बन जाऊं, फलाना बन जाऊं, ठिकाना बन जाऊं, वो भी करना चाहते हैं, यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ दोनों कामों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ बेईमानी कर रहे हैं, अपने कलीग्स के साथ बेईमानी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है अपने आप के साथ बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। तो ये दो नाव पे चढ़ने की जो आदत है, कृपया छोड़ दीजिए। जिस काम को पकड़ा है पहले पूरी ताकत से उसको सफल करने की कोशिश कीजिए। 2, 3, 4 साल लग सकते हैं, और एक बार आप उसमें सफल हो गए तो दूसरे कामों में सफल होने के जो चांसेस है ना, वो कई 100, कई 1000 गुना बढ़ जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये भी कर लूं, वे भी कर लूं, इसमें भी धीरे धीरे, उसमें भी धीरे धीरे मैं सफलता की तरफ बढ़ जाऊंगा, फिर अचानक से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, भूल जाइए। रोडपति बन जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, ये मैं गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। मत धोखा दीजिए, समय के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अपने साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अपने कलीग्स के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। किसी एक काम में पूरा मन लगा लीजिए। जब सफलता मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, फिर दूसरे काम में हाथ डालिए, फिर उसको सफल कीजिए। क्योंकि अगर आपने एक काम को 3 साल में सफल किया, तो जब आप दूसरा काम सफल करने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें सिर्फ आपको 10-20% ही टाइम लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यदि पहले बिजनेस को आपने 3 साल में खड़ा कर लिया तो अगला बिजनेस हो सकता है 6 महीने में खड़ा हो जाए, उसका अगला बिजनेस 3 महीने में खड़ा हो जाए। और ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, आप रिसर्च कर लीजिए जाकर के, इंटरनेट पे भरा पड़ा है, आप रिसर्च कर लीजिए। जब तक किसी एक काम में आपकी पहचान नहीं बन जाती, आपकी इमेज नहीं बन जाती, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें आप कितने भी काम कर ले, किसी भी काम में आपके सफलता की कोई गारंटी नहीं। इसलिए भाई साहब प्लीज किसी एक काम को पकड़िए जिसमें आप कर रहे हैं काम, जिस काम को आप प्यार करते हैं, डेडिकेशन है, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए या किसी मजबूरी में आपने पकड़ रखा, या तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपने पकड़ रखा है तो कृपया उसको सफल बनाने के लिए अपना जी जान लगाएं। थोड़ा सा सब्र रखें, 2 से 3 साल, मिनिमम 3 साल का सब्र रखें। जब वो काम बिल्कुल आपका डंका बजने लगे, चारों तरफ आपका नाम हो जाए कि आप सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होने लगे, फिर आप दूसरे काम में हाथ डालिए। आप जो भी बनना, आप सिंगर बनना चाहते हो, आप गिटारिस्ट बनना चाहते हो, आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, ब्लॉगर बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, क्योंकि आप सिर्फ सबको धोखा दे रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं रहे। तो प्लीज समझिए इन चीजों को, एक एक सीढ़ी चढ़िए,
ठीक है, तभी जाके आपको असली सफलता हासिल होगी। थैंक यू सो मच।